परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। आज फिर से एक बार प्रभु के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने हमें एक अच्छा अवसर दिया। परमेश्वर का हम धन्यवाद कहते हैं। आज मैं ज़्यादा समय नहीं, लेकिन कुछ चंद समय में आपके पास में कुछ परमेश्वर के कलाम को मैं रखना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो है इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि परमेश्वर ने कुछ बोझ दिया है। परमेश्वर ने बोझ ऐसे दिया है कि जैसे आज इज़राइल, फ़िलिस्तीन, हमास, ये बड़ा कांड, बड़ा युद्ध चल रहा है। लेकिन आज हम लोग क्या करते और उसके बारे में सोचते क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जैसे आज भी हमारे कलीसिया के अंदर इज़राइली, फ़िलिस्तीन, हमास ये चल रहा है, ये लोग है। कई प्रकार के मन में गलत सोच, वहाँ पर बमबारी हो रही, लेकिन यहाँ पर भी कई गलत सोच से आज कलीसिया चल रही है। इसीलिए कई कलीसिया में प्रॉब्लम, कई कलीसिया समस्या। आज मैं कहता हूँ कि परमेश्वर कहता है कि वो इज़राइल लोगों के लिए, वो लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करें, हम हाथ ऊँचा करें। लेकिन हमारे यहाँ इज़राइल और फ़िलिस्तीन और हमास है, उसको हम क्या करें? आज मैं छोटी-सी बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसे परमेश्वर का मलाकी का दूसरा अध्याय का 10वां वचन कहता है, यहाँ पर लिखा है, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर की संतान नहीं है? तो फिर हम क्यों एक दूसरे के साथ विश्वासघात करते हैं और अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं। परमेश्वर का वचन मलाकी में दूसरा अध्याय 10वां वचन कहता है कि सबका पिता एक है, हमारा परमेश्वर एक है। फिर हम लोग एक दूसरे के साथ क्यों विश्वासघात करते और परमेश्वर ने जो वाचा बांधी, वाचा को तोड़ते। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई प्रकार से अलग अलग सोच के लोग कलीसिया के अंदर है, और इस सोच होने की वजह से कई एक दूसरे के बारे में गलत बोलकर, कोई एक चर्च छोड़कर वो चर्च जाता है, कोई यहाँ जाता है, कोई वहाँ जाता है, कोई कैसे-कैसे चलता है। ये क्या हमारी सोच सही नहीं, या हमें फ़िलिस्तीन नहीं है क्या? ये जो है हमास नहीं है क्या? उससे बढ़कर हम लोग गलत काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज कहना चाहता है, ज़्यादा समय नहीं बोलना चाहता हूँ, इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जैसे यीशु मसीह ने 12 शिष्य बनाए थे, उसमें से एक तो शिष्य था, उसका नाम जो है यहूदा। यहूदा इस्करियोती। उसने क्या किया, परमेश्वर ने 12 शिष्य यीशु मसीह को दिए थे, और 12 शिष्य में से इसने क्या किया, इसकी सोच गलत हुई। इसकी सोच गलत हुई, इसीलिए क्या किया, वो परमेश्वर के शिष्यों से और यीशु मसीह के बैठक में से, उस जगह से वो अलग हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं दूसरी जगह जाऊँ, वहाँ पर पैसा मिलेगा, वहाँ पर धन मिलेगा, वहाँ सब कुछ मिलेगा, वो मेरे लिए आशीष का कारण ठहरेगा। लेकिन वैसे नहीं हुआ। उसने यीशु मसीह को दी हुई जगह को, दी हुई जो रास्ता मार्ग को, वो छोड़कर उन लोगों में चला गया। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, क्या यीशु मसीह का कोई झगड़ा नहीं था? क्या शिष्यों का झगड़ा नहीं था? कुछ भी नहीं था। लेकिन उसकी सोच गलत थी। उसकी सोच अपने बारे में मतलब की सोच थी। इसीलिए क्या किया, वो 30 सिक्के में यीशु मसीह को उसने बेच डाला, और उसको लगा ये पैसा मेरे जीवन भर चलेगा, ये पैसा मेरे लिए आशीष का कारण है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, आशीष का कारण नहीं हुआ। आखिर में वो पैसा क्या हो गया, वो पैसे से उसने खेत खरीद लिया, और वो खेत आज भी लहू का खेत करके कहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, उसका आशीष क्या हो गया, लहू में बदल गया। ऐसे आज हमारे मालूम कलीसिया में, हमारे लोगों के बीच में हम लोग एक दूसरे के साथ विश्वासघात करते हैं। विश्वासघात करते हैं, और हमारे जीवन में परमेश्वर ने भलाई योजना को तोड़ देते हैं। मुझे लगता है वो यहूदा के जीवन में परमेश्वर ने बहुत अच्छी योजना बना के रखी होगी, लेकिन क्या किया, वो योजना को उसने क्या किया, वो जगह को छोड़कर चला गया, और एक पैसे के खातिर उसने क्या किया, यीशु मसीह को छोड़ा, शिष्यों को छोड़ा, जगह को छोड़ा, और चला जाकर क्या किया कि ये मेरे लिए लाभ का कारण है, आशीष का कारण है। लेकिन वही आशीष उसके लिए लहू बन गया। ऐसे आज कई कलीसिया में चल रहे, हमारे बीच में चल रहे। ये क्या हमास नहीं है क्या? ये फिलिस्तीन नहीं है क्या? तो आज तो हम यही सोचना चाहते हैं। इसीलिए आपको मैं ज़्यादा समय नहीं, ये बोलना चाहता हूँ कि हम फिलिस्तीन ना बने, हम हमास ना बने। परमेश्वर ने जो जगह दिया, वो जगह पर ही तुझे बरकत दिया है। परमेश्वर ने उसी जगह पर तेरे लिए योजना बनाया। परमेश्वर ने वहाँ पर तुझे बहुत आशीषित रखा है। लेकिन तेरी आशीष चली जाएगी अगर तेरी सोच अगर तू बदल कर देगा तो। बस हो सकता है तुझे वहाँ तकलीफ होगी, हो सकता है कोई परेशानी होगी, लेकिन परेशानी का जवाब देने वाला, निकालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए क्या, हमारे सोच को अच्छा रखे, हमारे विचारों को अच्छा रखे, और
हम हमास ना बने और हम लोग फिलिस्तीन ना बने। हम वो लोग को यहाँ के चर्च वाले बोलते हैं, क्या ये लोग इज़राइलियों को सता रहे? क्या हमारी कलीसिया में हम आपस में सता नहीं रहे क्या? कई पास्टर लोग को सताया जाता है, कई विश्वासी लोग के आपस के बीच में कई प्रकार की बातें रहती। इस सोच को बदल देना और यहाँ पर हमारा हमास और यहाँ पर हमारा फिलिस्तीन नहीं होना चाहिए। इस बारे में हम सोचना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन।